के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर करीब 1 महीने से यूएस को दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स देने का दबाव बनाए हुए थे। उनका साफ कहना था कि अगर जेलेंस्की को अमेरिकी सैन्य मदद चाहिए तो बदले में यूक्रेन को बेशकीमती दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। ट्रंप प्रशासन की इस दबाव और धमकी के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 28 फरवरी को अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें अमेरिकी सहायता के बदले यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका को देना होगा। हालांकि इस डील में यूक्रेन की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेलेंस्की सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए यूक्रेन के खनिजों पर समझौता कर रहे हैं या फिर डील रूस के खिलाफ समर्थन जुटाने की एक मजबूरी है। क्या है यह रेयर खनिज और क्यों होते हैं इतने खास? दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स वे बेशकीमती तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य उपकरणों, बैटरी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं। दुनिया में इनकी सप्लाई फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस बाजार में पूरी तरह चीन का वर्चस्व रहे, इसलिए वो यूक्रेन से इन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के पास क्या क्या है? यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल के लिए दुनिया के कुल कच्चे माल का लगभग 5% है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है टाइटेनियम। ये मेटल एरोस्पेस और सैन्य उपकरणों के लिए बेहद जरूरी है। युद्ध से पहले यूक्रेन दुनिया के 7% टाइटेनियम का उत्पादन करता था। इससे जेट इंजन, मिसाइल और पावर स्टेशन बनते हैं। लिथियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए जरूरी है। यूरोप में मौजूद कुल लिथियम का 33% हिस्सा अकेले यूक्रेन में है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है। यूक्रेन में लगभग 19 मिलियन टन ग्रेफाइट मौजूद है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए बेहद अहम, लेकिन इसका अधिकतर भंडार अब तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन के कुल खनिज भंडार का 53% हिस्सा उन इलाकों में है जिन पर रूस का कब्जा है। इसमें लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पहले ही यूक्रेन के $350 अरब से ज्यादा के खनिज संसाधनों पर अपना कब्जा जमा चुका है। ट्रंप के लिए ये डील सिर्फ यूक्रेन की मदद से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को चीन पर निर्भरता से बचाने का तरीका है। चीन इस वक्त ग्लोबल सप्लाई का 60% नियंत्रित करता है और अभी अमेरिका रेयर खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है और ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी अमेरिका की सैन्य मदद को आर्थिक सौदों से जोड़ते रहे हैं। उन्होंने पहले सहयोगी देशों से सैन्य मदद के बदले $400 अरब की मांग की थी। रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना अमेरिका की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर पड़ सकती है, जो अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए चिंता की बात है। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस डील के जरिए उसे अमेरिका का मजबूत समर्थन मिलेगा, लेकिन जेलेंस्की सिर्फ आर्थिक फायदे के बदले खनिज देने को तैयार नहीं है। वे सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। अगर अमेरिका सिर्फ खनिज चाहता है लेकिन सुरक्षा गारंटी नहीं देता, तो ये डील यूक्रेन के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। इस डील से अमेरिका की ओर से मिल रही मदद बनी रह सकती है, जिससे रूस के साथ युद्ध को लेकर नए विकल्प खुल सकते हैं। यूरोप भी इस समझौते को करीब से देख रहा है, क्योंकि यूक्रेन के खनिज संसाधन यूरोपीय इंडस्ट्री के लिए भी बेहद जरूरी हैं। यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर रूस और अमेरिका दोनों की नजर है। एक तरफ रूस इन इलाकों पर कब्जा कर चुका है और दूसरी ओर अमेरिका इस बहुमूल्य संसाधन के लिए अपने फायदे चाहता है। जेलेंस्की मुश्किल स्थिति में है। अगर वो डील करते हैं तो उन्हें सुरक्षा गारंटी की जरूरत होगी, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद पर संकट आ सकता है। अब देखना होगा कि 28 फरवरी यानी शुक्रवार को जेलेंस्की अमेरिका जाकर किस तरह की शर्तों पर सहमति जताते हैं। क्या वे सिर्फ खनिजों की डील करेंगे या फिर अमेरिका से ठोस सुरक्षा गारंटी भी लाएंगे?